नमस्कार। शुरू करते हैं जीना सीखो लाइफ केयर लिमिटेड के बारे में। अभी इसका रिसेंटली Q1 का रिजल्ट आया 2026 का। ये एक आयुर्वेदिक कंपनी है इंडिया में जो काफ़ी अच्छी रेट से ग्रो कर रही है पिछले काफ़ी सालों से। तो आज इसके बारे में बात करते हैं। ये लीडिंग आयुर्वेदिक हेल्थ केयर कंपनी है इंडिया में। ये 250 आयुर्वेदिक प्रोडक्ट इसके प्लस हैं और 120 क्लिनिकल एंड हॉस्पिटल है 23 स्टेट्स में, अराउंड 1800 प्लस बेड्स के साथ। Q1 26 में इसका जो रेवेन्यू आया है 174 करोड़ आया है, 74% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसका आया है 51.3 करोड़ के अप्रोक्सीमेट, और इसने ईयर ऑन ईयर 218% की जंप विद 29% का प्रॉफिट मार्जिन के साथ दिखाई है इस क्वार्टर में जो अभी आया है 2026। कंपनी ने 391 नए बेड ऐड करे हैं, जिससे इसके बेडों की संख्या 2179 हो गई है। और इसका टारगेट है अगले 3 से 5 सालों में 2179 को 7 से 10,000 बेड तक ले जाने का। मतलब कि इसका ईयर ऑन ईयर, मतलब ये अगले 3 से 5 सालों में ये कह रहा है कि भैया 35 से लेकर 45% के हिसाब से मैं ईयर ऑन ईयर ग्रोथ करूंगा बेड की लगाने की। इसके पास 900 प्लस डॉक्टर हैं और रिसर्च की टीम है इसके पास, जो रेगुलर बेसिस पे रिसर्च करते रहते हैं और इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए। और ये जो काम करता है बेसिकली, इसका मेन काम मतलब ज़्यादातर काम जो इसका डायबिटिक वाला है में और कैंसर में और इस तरीके की बीमारियों को ये ट्रीटमेंट करते हैं थ्रू आयुर्वेदा। इसके जो मतलब 2 हिस्सों में इसका काम डिवाइडेड है। मतलब कि एक तो इसका सर्विस में आता है, सर्विस के अंदर इसका आता है हॉस्पिटल एंड क्लिनिक, और प्रोडक्ट में आता है आयुर्वेदिक मेडिसिन। इसका 2 कहते हैं हम पार्ट्स में डिवाइडेड है इसका बिजनेस। तो दोनों पार्ट्स मैंने बता दिए। इससे मतलब Q1 2026 से पहले जो मतलब पहले के साल थे उसमें इसका प्रोडक्ट से जो मतलब जो काम आता था 55% था और 45% था सर्विस से। अब इसका सर्विस 55% हो गया और प्रोडक्ट हो गया 45%। अभी इसने नई चीजें लॉन्च करी है, नए प्रोडक्ट लॉन्च करे हैं। एक तो द पेट युक्त पिल्हा शुद्ध कीर्त, और अभी इसने जब इसका रिसेंटली में इसने इसकी सेल निकाली थी तो 2100 बोतल इसने निकाली थी जो 1 घंटे के अंदर बिक गई थी। उसके बाद इसने थोड़ा देखने के लिए कि भैया कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है कस्टमर का, उसको भी थोड़ा रोक दिया। और ये टारगेटिंग कर रहा है इससे 500 करोड़ के करीब का एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करने का अगले 2 से 2.5 सालों में। और अभी और भी इसके प्रोडक्ट इनके प्रोडक्ट पाइपलाइन में अभी हैं। इनके चैलेंजेस वगैरह क्या है बिजनेस में? एक तो रॉ मटेरियल कॉस्ट है, एक कंपटीशन इनका ब्रांड लाइक पतंजलि, डाबर, और प्लस वो जो आयुर्वेदिक में कई सारे वो होते हैं तुम्हारे स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी होते हैं, वो भी मतलब उसे पास कराना पड़ता है, उसके बाद ही आप दवाई निकाल सकते हो। फ्यूचर प्लान क्या है इसके? फ्यूचर प्लान है इसके फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए क्या है? ये कहता है कि भैया मैं 720 से 750 करोड़ का रेवेन्यू विद 20 to 25% प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट ऑफ 136 to 180 करोड़ रुपए के करीब मैं लेके जाना चाहता हूँ, लेके जाऊंगा। और ये क्या इनका एक और वो है कि अभी क्या कर रहे हैं, इन्होंने थोड़ा सा बिजनेस मॉडल में अपना चेंज लाना शुरू करा है। उसमें ये क्या कर रहे हैं, आयुर्वेदिक कॉलेजेस होते हैं उनको अस्पताल में, और आयुर्वेदिक कॉलेज को अस्पताल में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि इनका कॉस्ट का जो है कॉस्ट इफेक्टिव हो जाए। जो इनका पहले जो था, पहले ये जाते थे कहीं पे और मतलब एक अस्पताल इनको किराए पे लेना पड़ता था, उसमें फिर अपना सेटअप बनाते थे। अब इन्होंने उसको कन्वर्ट करके इन्होंने टाई अप करना शुरू कर दिया है आयुर्वेदिक कॉलेजेस से, और उनको बोलते हैं भैया कुछ परसेंटेज आपका, कुछ परसेंटेज हमारा करके ये बिजनेस को उस तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है।
अब आप इसके बाद, अच्छा एक डिस्क्लेमर, मैं सेबी एडवाइजर नहीं हूँ, तो कोई बायस एंड रिकमेंडेशन नहीं है इसके पीछे। अगर हम इसे देखें ऐसे मतलब ऐसे इन्वेस्टर के तौर पे देखते हैं अगर हम लोग, तो इसका जिस हिसाब से परफॉर्मेंस आ रहा है पिछले कुछ वर्षों से 45 to 50% का ग्रोथ इसका दिखता है अगले कुछ सालों के लिए, अगले 2-3 साल 4 साल के लिए, अगर सब कुछ ठीक रहता है तो। पर हाँ, अभी अब जब इसका रिसेंटली रिजल्ट आया था, अभी थोड़े दिनों पहले आया था, 2-4 दिन में आया था, तो उसके बाद इसका पी हाई हो चुका है, इसका पी अराउंड 90 to 100 के बीच में हो चुका है, तो उसको भी कंसीडर करा जाना चाहिए। अगर इसकी ये सस्टेनेबल ग्रोथ रहती है तो अगले साल इसका पी अराउंड 45 to 50 के करीब हो जाएगा, अगर सब कुछ ठीक रहता है और उसने जैसा कहा है वैसा ये करता जाता है। और इसमें थोड़ा सा ये भी है कि रॉ मटेरियल का है और रेगुलेटर का भी थोड़ा सा रिस्क है, और जो उनका हाई कंपटीशन है, पतंजलि डाबर जैसे प्रोडक्टों के साथ उनका कंपटीशन है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। ग्रोथ को उसको आपको लगातार ट्रैक करना पड़ेगा अगर कोई इसमें अपनी पोजीशन बनाता है तो, और उसको लगातार देखना पड़ेगा कि भाई बेड बढ़ रहे नहीं बढ़ रहे, जैसे उन्होंने बोला है कैसे कैसे क्लिनिक बढ़ा रहा है, कैसे कैसे ये अपने प्रोडक्ट बढ़ाने में सक्षम हो रहे हैं और कैसा उसका रिस्पॉन्स मिल रहा है। इन सबको मिला मुलू के फिर देखना पड़ेगा। तो भाई ये सब, और इनका भी ये रिसेंटली दुबई में भी इन्होंने अपना एक्सपेंशन किया है, अभी इनको वहां से वो नहीं मिला, क्या होता है, अप्रूवल नहीं मिला है, मतलब वहां पे भी इनको अप्रूवल लेने पड़ते हैं, तो अप्रूवल मिल जाएगा तो वहां से भी एक ग्रोथ का नया आयाम शुरू हो जाएगा इस कंपनी के लिए। देखते हैं क्या होता है। चलो धन्यवाद, नमस्कार।